अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का किस्सा बहुत ज़बरदस्त किस्सा है और बहुत बड़े अल्लाह वाले अल्लाह के वली हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा है। शायद आपने सुना भी होगा, लेकिन दोबारा सुन लीजिए और अपने रूह को ताज़ा कर लीजिए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अक्सर एक जुमला कहा करते थे कि हमसे तो अच्छा वो धोबी का बेटा था, हमसे तो उतना भी ना हो सका। इतना कहते और बेहोश हो जाते। फिर कुछ दिन के बाद हजरत को याद आता, फिर हजरत कहते कि हमसे अच्छा तो वो धोबी का बेटा था, हमसे तो उतना भी ना हो सका। इतना कहते और बेहोश हो जाते। तो आसपास के जो मुरीदीन थे और करीबी लोग थे, उन्होंने एक दिन ठान ली कि हजरत से इस बारे में जरूर पूछेंगे। और मौका पाकर सब मुरीदीन जमा हुए और हजरत से कहा, हजरत वो क्या माजरा है, वो क्या किस्सा है, आप हमको सुना दीजिए। आप जो बार बार कहा करते हैं और गम में आप बेहोश। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि जरूर। तो सुनो, किस्सा यह है कि एक बादशाह की फैमिली के कपड़े एक धोबी और धोबन धोते थे और महल पहुंचा दिया करते थे। लेकिन उस धोबी और धोबन का एक बेटा था जो जवान हुआ तो माँ बाप के काम में हाथ बटाने लगा। तो वो भी उस बादशाह की फैमिली के कपड़े धोने लगा। लेकिन शहजादी के कपड़े जब उसके पास आए, वो रोजाना धोने लगा, तो अचानक उसके अंदर उस कपड़ों को देखकर शहजादी से इश्क हो गया। कपड़ों को देखकर, अब इश्क तो इश्क है, वो हो गया कपड़े देखकर। अब हुआ ये, उसका असर ये हुआ कि वो शहजादी के कपड़े बड़े प्यार से धोता, उसको अच्छे से साबुन लगाता और अलग जगह पर उसको सुखाता और उसको सूंघता और उसको घड़ी करके अलग स्टाइल में, अलग तरीके से घड़ी करके महल पहुंचा दिया करता था। एक दिन उसकी मां ने इस बात को नोटिस किया तो उसके बाप से बता दिया कि मामला मुझे गड़बड़ लग रहा है और अपने बेटे को शहजादी से इश्क हो गया है, ये हम सबको मरवाएगा। बहरहाल बाप ने उसके कपड़े धोने पर पाबंदी लगा दी और उसको एक कमरे में बंद कर दिया। बहरहाल इश्क तो इश्क है, वो हो गया उसको। वो इतना गमगीन रहने लगा, इतना परेशान रहने लगा कि दरो दीवार से बातें करने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। एक दिन वो इतना निढाल हो गया कि उस कमरे से एक दिन उसकी लाश निकली, वो मर गया। लेकिन काम बहरहाल जारी था। अब वो कपड़े धोकर और घड़ी करके तय करके महल पहुंचा देने का काम जारी था। लेकिन वहां पर शहजादी ने नोटिस किया कि पहले जिस स्टाइल में कपड़े घड़ी करके यानी तय करके आते थे, अब वैसे नहीं आ रहे हैं। तो उसने धोबन को बुलाया और कहा कि मेरे कपड़े कौन धोता था? तो उन्होंने कहा, शहजादी मैं खुद धोती थी। कहा कि नहीं, तुमसे पहले कौन धोता था? कहा कि नहीं, मैं ही धोती थी। शहजादी ने कहा, अच्छा चलो कपड़े घड़ी करके बताओ। अब वो बेटा जो घड़ी करता था अलग स्टाइल में, अब उसकी मां को कहां आता था? तो शहजादी पहचान गई और कहा कि मुझे सीधे से बता दो कि मेरे कपड़े कौन धोता था और कौन घड़ी करता था, वरना तुमको सजा मिलेगी। अब उसकी मां के पास कोई चारा नहीं था। उसने सारा किस्सा जो है शहजादी को सुना दिया, वो इश्क वाला किस्सा भी सुना दिया। शहजादी को बड़ा दुख हुआ, बड़ी गमगीन हुई और उसके दिल को लग गई। उसने फौरन हुक्म दिया और अपनी सवारी तैयार की, अपनी बग्गी तैयार की और फूलों के चंद टोकरे लिए और सीधा कब्रिस्तान पहुंची। और जहां पर उसके बेनाम आशिक की कब्र थी, वहां जाकर उसने फूलों के टोकरे उस कब्र के ऊपर डाल दिए और उसके लिए खूब रोई और खूब दुआ की कि काश मुझे ये बात उसकी जिंदगी में पता चल जाती। सारा किस्सा सुनाने के बाद फरमाया करते थे कि हमसे अच्छा तो वो धोबी का बेटा था, उससे जो हुआ हमसे तो उतना भी नहीं हो सकता। उसने शहजादी को बिन देखे इश्क कर लिया और उससे इतना इश्क किया कि उसके कपड़े धोने की स्टाइल बदल गई, उसके कपड़े घड़ी करने की स्टाइल बदल गई। तो क्या हम अपने खुदा से, अपने रब से बिन देखे उतना इश्क नहीं कर सकते? क्या उसकी मोहब्बत में हम अपनी इबादतों को मुखलिसाना तौर पर और सच्चे दिल से नहीं कर सकते? क्या हमारी इबादत करने के तरीके बदल नहीं सकते? और उस शहजादी को देखिए कि उसने कपड़ों की घड़ी को देखकर पहचान लिया कि ये मोहब्बत अब नजर नहीं आ रही है जो पहले कपड़ों की घड़ी में नजर आती थी। तो क्या हमारा खुदा हमारी इबादत, हमारे नमाज, हमारे रोजे, हमारे सदक़े, हमारे हज और हमारी खैरात को देखकर ये पहचान नहीं सकते मेरे लिए किए गए हैं
یا دنیا کو دکھانے کے لیے کیے